बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पैसे की साइंस के अंदर फ़ाइनेंशियल एजुकेशन का बहुत बड़ा किरदार है। फ़ाइनेंशियल एजुकेशन अनफॉर्चुनेटली दुनिया को दी नहीं जा रही। इसी वजह से लोग गरीब ही रह जाते हैं ज़िंदगी भर कमाने के बाद। एक बंदा 9 to 5 काम करता है अपनी एबिलिटीज़, तालीम, एजुकेशन सलाहियत के साथ, लेकिन इसके बावजूद भी वो गरीब क्यों रहता है? क्योंकि उसको फ़ाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती। अब फ़ाइनेंशियल एजुकेशन होती क्या है? फ़ाइनेंशियल एजुकेशन बुनियादी तौर पे रुपए पैसे की अंडरस्टैंडिंग है कि पैसा क्या चीज़ है, पैसे से क्या किया जा सकता है, पैसा कैसे कमाया जा सकता है, पैसे को खर्च कैसे करना है, पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, असासे और लाइबिलिटीज़ में क्या फ़र्क है, ठीक है ना। पैसा कैसे कैसे किन किन ज़राए से आ सकता है और कहाँ से पैसा जब जाएगा तो वापस कभी नहीं आएगा। ये सारे फाइनेंशियल एजुकेशन के मौज़ूआत हैं। यानी बच्चे को अगर ये एक बहुत ही मशहूर कहानी है जो कि किताबों में लिखी हुई है कि बच्चों को उनको टॉफ़ियाँ दी गई और उनको मार्शमैलोज़ को उन्होंने कहा कि मार्शमैलोज़ दी गई और उनको कहा कि हर एक को एक एक दी गई और कहा कि अगर आप 7 मिनट तक इंतज़ार करेंगे तो दो और मिलेंगी। अब वो जब बच्चों को दी गई तो उसमें से 70% ने इंतज़ार नहीं किया और उन्होंने कहा कि पता नहीं ये देंगे कि नहीं देंगे, जो है ये तो खा लें। उन्होंने वो खा ली। तो सिर्फ 30% ने इंतज़ार किया और उनको फिर फर्दर दो और मिली। यानी इस तरह के काफ़ी सारे सर्वेज़ किए गए। उसके बाद फिर उन बच्चों को ट्रैक किया गया कि वो रियल लाइफ के अंदर कहाँ पहुँचे हैं, वो जो बच्चे जिन्होंने इंतज़ार नहीं किया था या जिन्होंने इंतज़ार किया था। तो समझ ये आई कि जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन वाले बच्चे थे, यानी 30% बच्चे थे जिन्होंने इंतज़ार किया था, वो रियल लाइफ के अंदर भी बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, अच्छी वेल्थ थी उनके पास, अच्छा करियर था, फाइनेंशियली वो स्टेबल और खुशहाल थे। और वो बच्चे 70% के जिन्होंने सब्र नहीं किया था तो वो आम लाइफ के अंदर भी ऑर्डिनरी पोजीशन के अंदर थे। इसका मतलब है कि अगर बचपन से आप रुपए पैसे को स्पेंड करना समझ जाएं तो जब आपके पास बड़ी आगे जाके रियल सेंस में जब पैसा आएगा तो आपको उसका इस्तेमाल आएगा। लोग आम तौर पे ये कहते हैं कि जब पैसे आएंगे तो हम पैसे का इस्तेमाल सीख जाएंगे, लेकिन होता ये है कि जब पैसे आते हैं तो फिर वो पैसे, क्योंकि पैसा ज़्यादा पैसा जो है ना वो मैग्नीफायर है, वो आपको ना ज़्यादा प्रोजेक्ट कर देता है। अगर कोई कंजूस होगा तो जब उसके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो और कंजूसी का मुजाहरा करेगा। अगर कोई फिलंथ्रोपिस्ट होएगा, अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाला आएगा, तो जो उसके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो ज़्यादा अल्लाह की राह में ख़र्च करना शुरू कर देगा। इसी तरह कोई फजूल खर्च होगा तो जब उसके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो फजूल खर्ची करना शुरू कर देगा। इस तरह अगर कोई पैसे को संभाल के इन्वेस्ट करके चलने वाला होगा तो जो ही उसके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो जो पैसा आएगा उसको सही डायरेक्शन के अंदर इन्वेस्ट करेगा, पार करेगा, सो दैट कि वो उसके पास पैसा मौजूद रहे। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल एजुकेशन के ही मरूने मिन्नत है। ज़िंदगी में अगर आप रिश्ता तलाश कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपका जो स्पाउस है वो फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ हो, उसे रुपए पैसे का इस्तेमाल आता हो। रुपए पैसे को वो ज़िंदगी ज़्यादा खुशहाल होगी कि जहाँ दोनों को रुपए पैसे की साइंस का पता हो। हमारे यहाँ आम तौर पे ख़वातीन को ये कि वहमो गुमान में भी नहीं होता कि ये क्या चीज़ होती है फाइनेंशियल एजुकेशन, तो वो भी बेदरेक पैसे का इस्तेमाल करती हैं। जो चीज़ नहीं भी चाहिए वो भी आ रही है, बच्चे ने ज़िद किया तो ये चीज़ तो लेनी ही लेनी है। इस वजह से वो ज़िंदगी में रुपए पैसे को सही डायरेक्शन में ना इकट्ठा कर पाते हैं, ना इन्वेस्ट कर पाते हैं, ना ही उसको ग्रो करने के अंदर कामयाब हो पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है फाइनेंशियल एजुकेशन का हिस्सा हैं। आखिर में अगर आप किसी भी उम्र के हिस्से में हैं, आज से ही सीखना चाहते हैं तो आज से ही आप सीख सकते हैं। यानी आप 2, 3, 4, 5, 6 छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको करने की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि आपको असासे और लाइबिलिटीज़ का फ़र्क पता होना चाहिए। असासे वो चीज़ होते हैं कि जो पैसा कमा के आपकी जेब में डालें, वो असासा है, ठीक है ना। जैसे ये फ़ोन है, इससे मैं वीडियो बनाता हूँ, तो ये फ़ोन जो कि कोई 4-5 लाख रुपए का है, तो ये एक एसेट है क्योंकि ये हमारे इस फंक्शन का हिस्सा है जिससे यूट्यूब पे वीडियोस जाती हैं, लोग देखते हैं, मोनेटाइज हुआ हुआ है हमारा ये चैनल। तो ये यानी ये चैनल खुद एक एसेट हो गया।
क्योंकि ये इसके ऊपर ये पैसा अर्न कर रहा है, अभी थोड़ा कर रहा है, बाद में बड़ा करेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब थोड़ी इनकम को कभी भी छोड़ा नहीं समझना चाहिए, ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ी इनकम में कन्वर्ट हो जाती है। ये आप कोई भी आपकी इनकम स्ट्रीम जब आप बनाएं तो इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें, क्योंकि कोई भी पौधा एक छोटा सा बीज होता है और वो हम ज़मीन में काश्त करते हैं, बोते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको खाद देते हैं, तो वो एक फ्रूट वाला या सायादार दरख्त बन जाता है जो कि लकड़ी के काम आता है और फ्रूट्स देता है, तो वो फ्रूट्स पे काम आता है। तो कभी भी किसी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। इसी तरह अगर कोई रियल एस्टेट का असासा है जो कि रेंटल इनकम दे रहा है, तो वो आपका एसेट है, वो आपको फ़ायदा दे रहा है। इसी तरह कोई किताब लिख दी है तो वो एसेट है, वो फ़ायदा दे रहा है। इस तरह कोई बिज़नेस है तो वो एसेट है, वो आपको कमा के दे रहा है, वो फ़ायदा दे। ये एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज़, अब एक ऐसी गाड़ी कि जिसकी आपको इतनी ज़रूरत नहीं है और आपका उसके ऊपर उसका ऑयल चेंज करना, उसका पेट्रोल, उसके अदर ख़र्चे, कोई कभी किसी ने मांग ली, वो ले गया है, अब उसके ऊपर पैसे लग रहे हैं आपको, वो लाइबिलिटी है। कोई ऐसा घर कि जो आपके लिए कमा नहीं रहा, इंस्टेड ऑफ दैट आपका उसके ऊपर मेंटेनेंस की कास्ट उठ रही है, वो लाइबिलिटी है। जितनी जल्दी आप उसको लाइबिलिटी को एसेट में कन्वर्ट कर दें उतना फ़ायदा है। उसको रेंट पे लगा दें ताकि वो जो भी उसमें टेनेंट आएगा वो उसकी टेक केयर भी करेगा, जैसे हम देंगे वैसे ही वो हमें देगा। कोई टूट होगी तो वो उसको मरम्मत के लिए भी वो ज़िम्मेदार होगा वगैरह, तो इससे वो एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कोई नया काम शुरू करते हैं, वो आपका एसेट बन जाएगा। ट्यूशन पढ़ाते हैं, वो आपका एसेट बन जाएगा, पैसा आपकी जेब में डाल रहा है, थोड़ा डालेगा, बाद में ज़्यादा भी होएगा। आप बच्चे और अच्छी तरह पढ़ाएंगे तो आने वाले टाइम में और लोग आपके पास बच्चे भेजेंगे, फिर 2-4 टीचर रख लीजिएगा, वो भी पढ़ाएंगे, आप भी पढ़ाएंगे, तो एक सेटअप बड़ा हो जाएगा वगैरह। तो यानी एसेट और लाइबिलिटीज़ का आप फ़र्क समझ लें। हर वो चीज़ कि जो हम ख़रीद लेते हैं वो हम उसके ऊपर फर्दर पैसे लगा रहे हैं उसको मेंटेन रखने के लिए, तो ये लाइबिलिटीज़ हैं। ऐसी बेशुमार लोग मिडिल क्लास के बारे में आमतौर पे कहा जाता है कि वो लाइबिलिटीज़ ख़रीदते रहते हैं, वो खिलौने ख़रीदते रहते हैं और उन खिलौनों पे फर्दर ख़र्चा करते रहते हैं और वो रियलाइज़ करते हैं कि वो पैसे का उन्होंने बेहतर इस्तेमाल किया। लोग ये कहते हुए नज़र आएंगे आपको कि यार हमने कमाया तो किस लिए कमाया है। अब कमाया जब होता है तो वो इसलिए नहीं कमाया होता कि आप उल्टी सीधी चीज़ें ख़रीद के उस पैसे को किल कर दें, यानी वो बीज जिसने एक दरख्त बनना था आपने उसके बीज को ही ख़त्म कर दिया और अब वो कभी दरख्त नहीं बनेगा। तो ऐसा कभी ना कीजिए, क्योंकि वो जनरेशनल वेल्थ बनती है। अगर आप आज बीज लगा देंगे, बेशक आपने साए में नहीं बैठना, क्योंकि कहते हैं कि सबसे बेहतर टाइम जो दरख्त लगाने का था वो गुज़श्ता 20 साल पहले था। सेकंड बेस्ट टाइम आज है ताकि आप दरख्त लगा दें। तो इसी तरह ये एहसासों का है। अच्छा, फिर फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर ये एसेट लाइबिलिटीज़ का फ़र्क पता लग गया। सादा बात यह है कि जो आप ख़र्चा करते हैं उसको लिखें। जब आप लिखेंगे तो तमाम एक्सपेंडिचर आपके सामने होंगे और आपके अखराजात की पूरी तफसील आ जाएगी। साथ में इनकम की भी एक स्टेटमेंट बना लीजिएगा, कितनी इनकम है। आपकी आमदनी के 70% से ज़्यादा आपके ख़र्चे नहीं होने चाहिए, कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए। सो दैट 30% का आपकी सेविंग हो और वो सेविंग 6 महीने तक सेविंग में रहे, अदरवाइज़ 6 महीने के बाद का जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये इस मेथड को आप अडाप्ट करें। जितनी जल्दी ज़िंदगी के अंदर जितनी जल्दी फाइनेंशियल एजुकेशन लेके उसको अप्लाई करना शुरू करते हैं, उतनी जल्दी आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल जाएगी। आपके पास रुपया पैसा आना शुरू हो जाएगा, इनफ्लो बढ़ जाएगा और आप रिच हो जाएंगे। ये बहुत सिंपल फिनोमेना है। अगर ये स्कूल के लेवल पे बता दिया जाए तो बच्चों को, वैसे तो क्या कुछ अबू बिन अदम पढ़ाते हैं, कभी उनको कुछ पढ़ाते हैं, मिस्टर चिप्स पढ़ाते हैं, कभी उनको कुछ पढ़ाते हैं। अगर उनको ये बना दिया जाए तो इससे क्या होगा कि उनको रुपया पैसे की साइंस समझ आ जाएगी और अब जॉब और बिज़नेस का भी उनको अंडरस्टैंडिंग होगी कि बिज़नेस एक एसेट है और जॉब जो एक तरह की लाइबिलिटी है कि आपकी ग्रोथ ही नहीं हो रही उसके अंदर, आप एक सर्टन जगह पे रुके हुए हैं, ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही। तो बेशुमार फ़ायदे की मुफीद चीज़ें हैं अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन को अडाप्ट करके अप्लाई करते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ले जाती है, जिससे आपकी ज़िंदगी एक शानदार बेहतरीन पुरस्कून ज़िंदगी में कन्वर्ट हो सकती है। रुपया पैसा सारा कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। 90% मसाइल रुपये पैसे से हल हो जाते हैं, सिर्फ 10% है जो नहीं हो सकते। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो उन्होंने सहूलत क्योंकि इंजॉय नहीं की हुई तो उनको पता ही नहीं, इसलिए वो सम टाइम बेशुमार लोग जो आपको पैसा ना होते तो पैसे को बुरा समझते हैं और वो न सिर्फ अपना नुकसान करते हैं बल्कि आगे अपनी फैमिली का और नस्लों का नुकसान करते हैं। अगर वो पैसे को अहमियत दें, क्योंकि वो आज की दौर के अंदर तो बहुत ही बड़ी नीड बन गई है,
लेकिन हर वक्त में पैसा जो है वो रेलेवेंट रहा है। आज से 50 साल पहले जिनके पास पैसा था उन्होंने कोई असासे ख़रीदे थे, उनकी अगली नस्लें जो हैं वो पुरसकून ज़िंदगी बसर कर रही हैं। 100 करोड़ रुपए के इस्लामाबाद में उनके घर हैं। ये घर 100 करोड़ के नहीं आए थे, ये कोई 50 लाख के आया था, कोई 1 करोड़ का आया था, लेकिन आज उनकी वैल्यू 100 करोड़ रुपया है। अदरवाइज़ 100 करोड़ रुपया कमाने के लिए कुछ 6 जनरेशन चाहिए, लेकिन एक ही बंदे ने अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला किया, उसी की ज़िंदगी में आज वो घर उसका 6 करोड़ का है। मरिया लोधी का घर यहाँ पे है, वो भी इतनी वैल्यू का होगा, चलो 50 करोड़ 70 करोड़ का तो होगा ही होगा। वो एक जर्नलिस्ट थी, उन्होंने जो भी उनके पास पैसा था उन्होंने राइट डायरेक्शन पे इन्वेस्ट कर दिया था। आज उसका रेंटल भी बहुत है और वो एम्बेसीज़ वगैरह को रेंट आउट कर देती हैं और उनको पैसा आता है। ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनकी इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी है और जो वाकई सही मानों में फ़ाइनेंशियल एजुकेशन रखते थे और उसका उनको बहुत फ़ायदा हुआ। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।